हमारे साथ आयुष त्यागी जी हैं हिसाली से। वो इसी ध्यान बैठक में आए थे और उनका प्रश्न था कि मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा है, वो नेशनल शूटर हैं, तो उनको वो लाइसेंस मिल गया है, तो वो गुरुजी का धन्यवाद करना चाहते हैं। गुरुजी राम राम। गुरुजी राम राम। राम राम आयुष। गुरुजी आपके आशीर्वाद से लाइसेंस बन गया मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उससे अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो हमारी अपेक्षा है आप ओलंपिक जाइए, भारत का नाम रोशन कीजिए वहाँ पर। आपके माताजी पिताजी भी बहुत चिंतित रहते थे, तो खैर बहुत अच्छा हुआ ये। और प्रभु आपको खूब उन्नति दे, खूब तरक्की कराएं। और एक दिन आपका नाम हम अखबार में पढ़े कि आयुष त्यागी शूटर ओलंपिक में इस ग्रेड में आए हैं, तो हमारे लिए उस दिन बहुत फख्र की बात होगी। और जब आप कोई वहाँ से मेडल लेके आएंगे तो पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। हमारे बीच ब्रिजेश जी लखनऊ से हैं। बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किस फील्ड में करियर होगा? हर फील्ड में हो जाएगा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो। गुरुजी आए दिन इस विद्यालय से शिकायतें आती रहती हैं, इनका अलग अलग चीज़ों में बहुत मन लगता है केवल पढ़ने में। देखिए, एक तो ये स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा है, दूसरी बात ये इसका दिमाग कंप्यूटर्स में और इस प्रकार की डिज़ाइनिंग फील्ड्स में बहुत अच्छा है। तो उसी में इसे प्रमोट कराइए। इसका जो ग्रह नक्षत्र हैं इसको वहाँ पर अच्छी उन्नति देंगे। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, पढ़ लेगा। जितनी बेसिक डिग्रीज़ हैं वो इसके पास होगी, उसकी चिंता ना कीजिए। लेकिन उधर ये अच्छा काम करके दिखाएगा। उसी में मन लगता है गुरुजी इनका। उसी में मन लगता है, जो आपने बताया उसी में मन लगता है। तो वही करो, वरना आगे निकलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई उपाय गुरुजी है? कोई उपाय? उपाय तो ऐसा कुछ नहीं है, उपाय बता भी दूंगा, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन भाग जाएंगे। लेकिन इनसे जो है कभी कभी दूध का दान करा दिया कीजिए। ठीक है गुरुजी। मेरी बात पहुंच गई ना, आज मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही। गिरिजेश जी लखनऊ हाँ, आ जाया करो कभी कभी। अच्छा, और गिरिजेश भैया कैसे हैं आप? बहुत अच्छे गायक भी हैं, उनको अक्सर सुनते रहते हैं। आपकी कृपा है गुरुदेव। मैं सबसे पहले इस दर का यानी मैया का और आपका बहुत आभारी और ऋणी हो कि ये जीवन जो चल रहा है वो आपकी कृपा से ही चल रहा है। अब मैया जाने, मैया करती है सब। बस गुरुदेव व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी रहती है। किस क्षेत्र में? व्यवसायिक क्षेत्र में 3 साल पहले आपने आशीर्वाद दिया था कि खाने पीने के काम में और संगीत का, जैसे मेरा व्यवसाय है ही है गुरुदेव, तो इतने वर्षों से उसमें भी लगा हूँ, लेकिन लगा हूँ बस प्रभु और मैया की कृपा, आपका आशीर्वाद है, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलती है। कोई भी नई चीज़ शुरू करी है, जैसे अभी भी 2 साल पहले मैंने अपने फ्रेंड्स के यहाँ एक काज़मी ग्रुप के नाम से एकेडमी उन्होंने खोली, पूरा सपोर्ट उनका है, बहुत अच्छा है, उनका फाइनेंस का सब सपोर्ट किया। मैं पूरा समय भी अभी भी दे रहा हूँ वहाँ पर, और गिनती के 5 स्टूडेंट्स हैं केवल। थोड़ा सा ग्राफ उठता है, कोई भी काम मैंने शुरू किया तो उठता है, फिर वो डाउन हो जाता है, ऐसे करके। 3 साल पहले आपका आशीर्वाद मिल रहा था खाने पीने के काम के लिए। 1.5-2 साल मैंने बहुत भाग दौड़ की अपने बजट के अकॉर्डिंग, दुकान देखने की नहीं मिल पाया, लेकिन एक कैंटीन का काम स्कूल में मिल गया था गुरुदेव, पेपर में ऐड निकला था। 3 महीने का काम वहाँ भी किया, लेकिन
फिर वो सब लॉस में चला गया, वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये पिछले साल की बात है गुरुदेव। और फिर से मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बन नहीं पाता है। जो चल भी रहा है वो भी थोड़ा उठता है फिर नीचे आ जाता है। 2026 में फिर उठ जाएगा। ये थोड़े से कुछ महीने ये सभी की ज़िंदगी के लिए कठिन चल रहे हैं, तो ये आपके ये महीने जनवरी में पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद फिर से यही कार्य जिसमें आप हैं यही उठेगा। और इस बार जो समर वेकेशंस होंगी उसमें संगीत के विद्यार्थी भी बढ़ जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें। और आपका जो संगीत सिखाने का कार्यक्रम है वो पिछड़ेगा नहीं, वो आगे जाएगा। और दूसरी बात, आपसे तो कई इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने आते हैं, तो लोग आपसे प्रभावित ज़रूर होंगे। थोड़ा सा प्रचार करना पड़ता है आजकल, और फिर प्रयास कीजिए कोई कैंटीन का या इसका, तो अगले वर्ष हो जाएगा और उससे आपकी व्यावसायिक स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। आप एक छोटा सा उपाय कर लें, एक रुद्राक्ष की माला हमेशा धारण करें, और दूसरा रोज़ सुबह उठ के चाहे आप अपने सुरों के माध्यम से, चाहे उपांशु जप के माध्यम से आप नमः शिवाय ज़रूर कर लिया करिए, एक माला सूर्य के सामने बैठकर। जी गुरुदेव, साधुवाद, राम राम गुरुदेव, चरण स्पर्श। सुनीता चौहान जी देवरिया से। मेरा और मेरे परिवार का स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रहता, घर की ग्रोथ भी रुक सी गई है, क्या घर चेंज करना चाहिए? आपके घर में फर्श से पानी निकलता था पहले जी, तो वो घर रहने के लिए नहीं है, मनुष्य के रहने के लिए नहीं है। उसमें वहाँ जो भी रहेगा उसके तलवे से ठंड चढ़ेगी और उसके शरीर में बैठ जाएगी जाके, और सबको ठंड के रोग होंगे, सबकी हड्डियाँ कड़कड़ कर करके कीर्तन करेंगे। सबका। तो आप जो है घर बदल लीजिए, ठीक हो जाएगा। और घर ऐसा लीजिए जहाँ सूर्य की सीधी रोशनी आया करे। ठीक है, अभी आप निचले फ्लोर पर रहती हैं? हाँ, निचले जी, तो आप चेंज कर लीजिए और उससे अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? राम राम। राकेश शर्मा जी गाज़ियाबाद से। 2015 से मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट किया था, वो लगातार घाटे में चल रहा है। 10 साल से लगातार, और पिछले 5-6 साल से मतलब यहाँ भी आता जा रहा हूँ। मैंने 2015 में अपना मेडिसिन का मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वही है कि हाँ कभी 1-2 साल ठीक चला, उसके बाद फिर लगातार डिटोरेशन, कभी हिम्मत करता है, कभी टूटता है, कभी हिम्मत करता है, टूटता है। अब आप ही एक सहारा है, जैसा आप निर्देश करें उसके अलावा मुझे और किसी पर कोई विश्वास नहीं है। एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन मार्केटिंग का। आप ना ऑयल का या आयुर्वेदिक मेडिसिन का अगर उसका लाइसेंस लेके काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ ज़्यादा होगा। नहीं तो आयुर्वेदिक में मतलब एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक भी हम डाल सकते हैं, ऐसा लाइसेंस ऑलरेडी है हमारे पास। मतलब अच्छा। मार्केटिंग है तो वो तो आयुर्वेद भी, एलोपैथ के साथ आयुर्वेद भी उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ। ऐसा 1-2 ब्रांड्स तो है हमारे पास कि हाँ एलोपैथ, तो इसको कंटिन्यू करें। कब तक ये स्ट्रगल मेरा कब तक चलेगा, यही समझ में पिछले 10 साल से ना कि आदमी मतलब इन्वेस्टमेंट आदमी पूरी तरह टूट जाता है। मतलब अल्टीमेटली बताया कि हमारे पास आपके अलावा कोई दूसरा उम्मीद भी नहीं है, प्रथम और अंतिम उम्मीद भी यही है। आप जैसा निर्देश करेंगे। पिछले सुहानी बेटा है ना, सुहानी हम लोग साथ में ही रहते थे, कितना बार उनकी ये मिले, तो बड़ा मतलब अंतिम उम्मीद भी आप ही से है। अब कुछ आप जैसा आप निर्देश करेंगे कि हाँ अभी इस काम को आप बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, अभी इस काम को रोके मत। हाँ। और बच्चों की अगर ऐसी कुछ आवश्यक मेडिसिन होती हैं तो उसको लेके स्कूल्स में विजिट कीजिए। जी जी जी। तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी जी। तो और ये जो दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद की दवाइयाँ, जिसमें गैस, पित्त, कफ जी और जी। फ्लू वगैरह की जो दवाइयाँ जी। हैं, टीके हैं, इनका प्रमोशन आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। बिल्कुल, 1-2 ब्रांड तो है, तो ये आखिर कब तक रहेगा, आखिर कुछ उपाय भी करें या फिर उपाय मैं बता रहा हूँ।
उपाय के तौर पे आप क्या करिएगा, कोई आपको अगर कुआं हो आपके घर के आसपास जी तो उस कुएं में एक दो दाने जो है सरसों के, पीली सरसों के, जी वो शनिवार को डाल दिया कीजिए। शनिवार को। हाँ, ये उपाय आप मत भूलिएगा। हाँ। बाकी जो भी गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, पितृदोष से प्रभावित हैं थोड़े आप, तो इसलिए बहुत रौनक जीवन में नहीं इधर होगी। ये पितृ जी, हुआ जी। तो पिछले 2 दिन बाद पार्टिसिपेट हम हाँ, रेगुलर। तो ये करते रहिए जीवन पर्यंत, जी हर वर्ष कीजिए। तो ये 1-2 दाने उसमें डाल दिए आपने, तो उससे ठीक होना शुरू होगा। छोटा सा उपाय है, बस ये आप करते रहिए, गाय कुत्ते कौवे को रोटी देते रहिए जी जी। और जीवन में अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे आप। जी। यश जी मेरठ से, बिजनेस में पार्टनर के साथ पैसा लगाया था, वो पैसा वापस आएगा क्या? पार्टनर ने फ्रॉड किया है। अनुभव तो आ ही गया। जी देखिए, पार्टनरशिप में पैसा थोड़ा सा तो आ ही जाएगा आपका वापस। उसके बाद आप दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे अप्रैल मई के बाद, लेकिन उसमें फिर पार्टनर मत रखिएगा। नहीं, वो तो मैं गुरुजी मैंने शुरू कर रखा है। हाँ। मैं मेडिसिन का ही करता हूँ, वो लगभग मुझे 1 साल हो गया है, वो तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। वो तो ठीक चल रहा है ऊपर से जब भी है। हाँ। लेकिन वो लगभग 2.5 वर्ष पूर्व मैंने ये काम किया था, जो कि गलती करी अपनी, मुझे पता है कि क्या किया। और 2.5 वर्ष तक उसने मुझे इतना रुला दिया कि आप सोच नहीं सकते। मेरा अपना ही कज़न है वो, मतलब कोई बाहर का भी नहीं था, अपना ही कज़न था। विश्वास किया, लेकिन उसने मतलब लिटरली धोखा किया। उसने वो पैसा कहीं और लगाया जो बिज़नेस में था, वहाँ नहीं हुआ। और अब 2.5 वर्ष में कुछ मैंने निकाल पाया, लेकिन अभी भी काफ़ी समय मेरा दिमाग खाली इन्हीं चीज़ों में ही लगा रहता है। अपना जो चल रहा है वो बिज़नेस में मुझे जी, कहीं जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो थोड़ा पैसा और आ जाएगा अभी। और आपका ये बिजनेस जो चल रहा है, ये इसमें टेरिटरी में और चेंज होगा, यानी कुछ नई टेरिटरी में भी आप जाएंगे अप्रैल मई के बाद। और ये बिज़नेस आपको आपकी शक्ति, आपका धन ये देता रहेगा, आत्मबल बनाए रखेगा। तो आप उस बिज़नेस पे तो ध्यान वहाँ से दें। निकलने की उम्मीद है गुरुजी कोई? जी, कि- निकलना ही है वहाँ नहीं, से। पैसा मतलब हाँ, मैंने बताया थोड़ा बहुत और निकल जाएगा। पूरा तो नहीं मैं कह सकता कि पूरा निकल आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत और भी निकल कुछ आएगा। मेरे पास जैसे लीगल वो है, तो शुड आई गो कि लीगल कुछ वो करा हाँ, यू जाए? शुड गो, यू शुड गो। आप कोई केस वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब निकलने के चांसेस कई काफ़ी टाइम हो गया, तो हाँ। वो लगता है कि पूरी एनर्जी खाली उसी में ही। जी जी। तो आप नए बिजनेस, अपने दूसरे बिजनेस पे ध्यान दीजिए, ये आपको बड़ा लाभ देगा अगले ठीक, आने वाले 2-3 वर्षों में। शुभ राम राम। रंजना जी गुरुग्राम से, राम राम गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, जीवन में बहुत कुछ आपने दिया है। शायद ये ज़िंदगी भी जो मेरी चल रही है, शायद आपकी कृपा से चल रही है। मैया की कृपा है। गुरु जी, आपने पिछले पितृपक्ष निवारण जो यज्ञ हुआ था, उसमें आपने अपने 2 सपनों की बात की थी। एक स्कूल आप बनाना चाहते हो, एक हॉस्पिटल। 5 सालों में मैं क्या उसके लिए कुछ कर पाऊँगी? उसके लिए मैं कहीं ना कहीं अपना वो घर छोड़ के गाज़ियाबाद में शिफ्ट होना चाहती हूँ। और क्या मैं उन सपनों के लिए कुछ छोटा सा भी, क्या कुछ मैं 5 सालों में कर पाऊँगी? देखिए, वो तो बहुत बड़े सपने हैं। अब पता नहीं मुझे ही मौका मिलेगा कि नहीं। बाकी जो भी करना है, हम आप सब छोटा छोटा भी करेंगे तो कभी ना कभी जीवन में वो सपना पूरा होगा ज़रूर। कि जो ऐसा संस्कारी स्कूल बने जहाँ गरीब बच्चे पढ़ सकें, उनका भविष्य चमके। हालांकि गरीब बच्चे आप लोगों की मदद से 2500 बच्चे तो ऑलरेडी हैं, पढ़ ही रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन और अच्छे स्तर पर और संशोधित स्तर पर वो पढ़ सकें, ऐसा ज़रूर होगा। छोटा छोटा जब मन में मनुष्य ठान लेता है तो वह चीज़ उसकी उपचेतना में चली जाती है, सबकॉन्शियस में चली जाती है, और वो फिर वहाँ से प्रभु अपने आप उसे ढूंढ लेते हैं, छांट लेते हैं। तो वो जो भी कोई भी दुख या खुशी या स्वप्न हो, वो मनुष्य को अपने अवचेतन में ले जाना चाहिए।
तो वहाँ से प्रभु अपने आप पिक कर लेंगे, तो वो ज़रूर कार्य हो जाएगा। और देखिए ये कार्य तो समाज का है, हम सब का है, तो हम सब मिलके करेंगे तो कभी ना कभी सॉल्व होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बस सोचते रहिए कैसे हो, करते रहिए कैसे हो, और किस दिन अचानक हो जाएगा। जैसे ये भी सब अचानक ही हुआ था, हमने कोई बहुत प्लान थोड़ी किया था, बस सोचते रहते थे कब से, बचपन से ही, तो वो अचानक ही होता चले गया। जब इस स्थान के लिए मीटिंग कर रहे थे तो वो स्थान भी हो गया, उस मीटिंग में ही हो गया, वो भी अचानक ही हो गया। तो उसके बाद एक और छोटा सा तरबुजा स्थान, हालांकि वो सीधे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो भी अचानक ही हो गया। तो सब अचानक ही मैया करा देती है। मेरा बड़ा अखंड विश्वास है मैया पर, अपने गुरु पर, तो वो अपने आप दोनों लोग मिल मिला के करा ही देंगे। आप सोच रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है, इसके लिए मुझे साधुवाद कहना चाहिए। नहीं गुरुजी, आपका ही दिया सब कुछ है हमारे पास, जो भी आज है हमारे पास सब कुछ आपका ही दिया। दूसरी गुरुजी, जब मैं इष्ट की साधना करती हूँ तो पहले तो शिव जी दिखते थे, मतलब ले दे के आप ही दिखते हो। मैं क्या करूँ मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं पूरे दिन जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ मैं आपसे बातें करने लगती हूँ। एक एडिक्शन कह लो या जो भी कह लो, मतलब मैं आदत तो हो सकता हूँ, एडिक्शन नहीं। नहीं, खैर ये कभी कभी होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता है। जब गुरु महाराज से बतियाते रहते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता तो उनसे कहते हैं बैठो सामने, हाँ। तो या उनके बाद जाके बैठ जाते हैं रात बेरात कभी भी उठ के। तो ये होता है, मनुष्य को, हर व्यक्ति को एक संबल चाहिए होता है, तो वो होता है, उसमें कोई दिक्कत। साधुवाद गुरुजी। जी। शोभा राय जी बिहार से, परिवार की दशा कब तक ठीक होगी? आर्थिक व मानसिक सब तरफ से परेशानी है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। राम राम सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, मैं इस जीवन में अपने इष्ट को प्राप्त कर सकूंगी कि नहीं, मेरा पहला सवाल यही है। उसके लिए साधना तो अभी कम दिखती है मुझे जी। वो तो साधना पर ही आधारित है जी। तो जितनी प्रखर साधना होगी, हालांकि व्यवहार में परिवर्तन अच्छा है, लेकिन साधना जितनी और प्रखर कर दीजिए तो फिर ये संभव है। जी। उसके बाद पारिवारिक दशा जिसकी वजह से मानसिक तनाव बना रहता है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। उसके अलावा पारिवारिक दशा जिसके वजह से तनाव बना रहता है और मेरा ध्यान भटक जाता है मेरी साधना से, तो वो कब तक सही होगी? उसमें तो अभी टाइम है जी। उसमें तो अभी थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन आप अभी प्रयत्न करते रहिए और एक काम करते रहिए, गाय कुत्ते कौवे को प्रतिदिन आपके घर से जी देती हूँ, वो जाता रहे जी। और दूसरा एक उपाय ये कीजिए, महीने के किसी एक शनिवार को जी कुष्ठ आश्रम में आपके यहाँ से कुछ दान पहुँच जाए। जी। ठीक है, जो भी उनको जैसी भी आवश्यकता हो, जी। उनको आलू की आवश्यकता है तो आलू दे दिए, जितने भी आप दे सके, जी। है ना। कोई उसका कोई नियम नहीं है कि एक बोरी देनी है, एक मन देना है, एक थैला देना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जी। जितना आप दे सके, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, वो जरूर महीने के एक शनिवार। गुरुजी, हमारे यहाँ गरीबों को भोजन दी जाती है, एक ट्रस्ट चलता है, तो मैं उसमें गुप्त दान कर देती हूँ। और फिर गाय को जो भोजन दिया जाता है, गौशाला है, उसमें भी मैं दे देती हूँ। तो मान लीजिए अगर कभी किसी कारणवश रोटी रोज़ नहीं दे पाई तो क्या उससे चलेगा? हाँ हाँ, उससे चलेगा। महीने में एक बार डायरेक्ट कुष्ठ आश्रम जरूर हो आया कीजिए। और मेरा एक और सवाल है गुरुजी, मैं दूर बिहार से हमेशा आकर के आश्रम में सेवाएं देना संभव नहीं है, तो मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि मैं जो चाहती हूँ वो तो मेरे इष्ट चाहते हैं, जानते हैं कि मैं अपने आश्रम के लिए क्या चाहती हूँ, तो क्या मैं उस योग खुद को बना पाऊँगी और क्या मैं वो कर पाऊँगी? मुझे लगता है कि 1.5 साल में ऐसा हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद गुरुजी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे इष्ट की प्राप्ति और आश्रम की सेवा है। प्रभु कृपा करेंगे, जरूर कृपा होगी आप पर। जी। बिहार में कहाँ रहते हैं आप?
बेतिया चंपारण में। चंपारण। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सादर चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रजनीश जी नोएडा से, नौकरी चली गई है, नई नौकरी कब तक लगेगी या फिर कोई बिजनेस करूँ? फरवरी के बाद लग जाएगी, फरवरी में भी चांसेस हैं, तो आप अप्लाई करना शुरू करिए। तो शुरू में क्या आएगा आपके पास, लेटर आएगा, हिंड्रेंसेस आएंगी, लेटर आएगा, फिर लगेगा होल्ड कर दिया है, फिर ऐसे टलता रहेगा। लेकिन ये फरवरी के आसपास का जो समय होगा, यहाँ से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और फिर नौकरी आपकी हो जाएगी। गुरुजी एकाग्रता नहीं आती मुझे, मतलब पढ़ाई में। कोशिश कीजिए, ध्यान करें, लगातार ध्यान करें, तो उससे फिर आनी शुरू हो जाएगी। एक दीपक सामने रख लें और उसकी लौ पर, उसकी जो ऐसे करके ज्योति बनती है, तो उस पर एकाग्रचित हुई है। तो शुरू में तो 2-4 सेकंड में पानी बहने लगेगा, फिर आँख ऐसे कीजिएगा, मलिएगा मत, फिर ऐसे करिएगा। ऐसे करते करते रोज़ 10 मिनट निकालने शुरू कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और एकाग्रता आएगी। लेकिन पहले 11 बार गहरी श्वास लेके धीरे धीरे लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। ये करके फिर वो एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद एकाग्रता आने लग जाएगी। और अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो कम बोलना शुरू कर दीजिएगा। गुरुजी वैसे भी मैं कम बोलता ही हूँ। हैं? कम ही बोलता हूँ मैं। बस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता शीघ्र नष्ट होती है, इसलिए कह रहा हूँ। जी गुरुजी स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है तो क्या उचित होगा? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी से अच्छा समय आएगा, तब अच्छा स्थान, अच्छी नौकरी, ये सब हो ही जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। पूनम जी मोदीपुरम से, डिप्रेशन की दवा ले रही हूँ 1 साल से, कब तक ठीक होगी? दवा छोड़ने पर भी वैसी ही स्थिति आ जाती है। प्रणाम गुरुजी। डिप्रेशन की दवा डॉक्टर से पूछ के ले रहे हैं? हाँ, मैक्स हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली गुरुजी मेरे दो भाई एक्सपायर हो गए, उसके बाद से ही मुझे ऐसा होने लगा। हाँ, होता है, लेकिन आप डॉक्टर से मिलते रहिएगा, उनको अपना हाल बताते रहिएगा, तो वो फिर दवाई धीरे धीरे कम करेंगे। बहुत लंबे समय तक ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, बहुत लंबे समय तक ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो अपने डॉक्टर को अपना हाल बताते रहिएगा, वो अपने आप इसे कम करेंगे। साथ ही साथ एक आप चांदी की चेन पहन लीजिए या चांदी का ब्रेसलेट पहन लीजिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और एक गिलास रखिए कोई शीशे का, उसमें या एक पानी की बोतल 1.5-2 लीटर वाली, उसमें भर के उसको रखिए, फ्रिज में मत रखिए, बाहर रखिए, और उसमें कोई चांदी का सिक्का या टुकड़ा डाल दीजिए, प्योर चांदी का, और उसका पानी दिन में पिया कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ होगा। ठीक हो जाएगा गुरुजी। आराम से। एक क्वेश्चन और है मेरे हस्बैंड के लिए, उनका जैसे बार बार ना ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इससे भी मैं परेशान रहती हूँ, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? ट्रांसफ़र तो देखिए नौकरी है तो हो गई होगा। जी नौकरी है तो देखिए ट्रांसफ़र तो होता ही रहता है। मैं एक जगह रहना चाहती हूँ कि मतलब एक जगह रहूँ। अभी तो उसमें समय है। अच्छा, और जॉब का भी इनका दिक्कत हो जाता है बार बार। हाँ, तो अभी तो उसमें समय है। रिटायरमेंट के 3-4 साल होंगे अभी तो, हैं? 10 साल। 10 साल है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है 3-4 साल बाद जीवन में स्थायित्व आएगा, तो घूमते रहिए आप भी उनके साथ। अभी यहाँ से मुंबई ट्रांसफ़र हो गया है। आप भी मुंबई जाइए, घूमिए, है ना, एडजस्ट करिए थोड़ा, ट्रांसफ़र ज़रूरी है। और इस वक्त तो जॉब मार्केट ऐसी है कि जो जहाँ मिल रही है या जिस कंडीशंस पे भी है, वहाँ पर हमें लगे रहना है, क्योंकि इस वक्त बहुत जल्दी जल्दी बदलने, मनमाफिक मिले ना मिले, बड़ी स्थिति ऐसी है मार्केट की, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो आप इसे एंजॉय कीजिए, आप भी उनके साथ चल दीजिए अपना सामान उठा के, और मुंबई घूमिए, मुंबई की हवा का आनंद लीजिए। मुंबई भी बहुत अच्छी जगह है और आसपास भी बहुत जगह हैं, घूमिए फिरिए, इस तरह जीवन बिताइए। 3-4 साल की बात है, 4 साल मैक्सिमम मान लीजिए, उसके बाद जीवन में स्थायित्व आ जाए। गुरुजी, और मैं जैसे किस मंत्र का जाप करूं?
आप शिव जी के मंत्र का जप कीजिए या मैया के मंत्र का जप? मैया का मंत्र मैं करती हूँ। बस वही कीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। शैलजा निगम जी, नाती को सांप ने काट लिया है तो क्या करें? हाँ, अभी मैंने वो सरपोखा बताया था, वो बांधा आपने? आपके आशीर्वाद से वो स्वस्थ है। खड़े हो जाओ, आए हैं आज यहाँ आपके पैर छूने। खड़े होइए भैया। अरे तुमने सांप को नहीं काटा, बताओ। सांप तो सरपोखा पहन भी नहीं पाता, वो तो मर ही जाता। आईसीयू में रहे 2 दिन 1 रात, और वहाँ उसके बाद देखा बिल्कुल साफ जगह थी, वहाँ पता नहीं कैसे निकल आया, उसके पैर में लिपट गया एकदम। पहली बार जीवन में सुना हमने ऐसा, और कि एकदम। और 1-2 और घटनाएं हुई, तो हम ये पूछना चाह रहे थे गुरुजी कि कुछ क्या ये उपाय करते हैं, मंत्र जपते हैं वैसे, आप इनको अगर कुछ बताएंगे। उधर देखिए तो ये करेंगे। सरपोखा की एक और जड़ दे दीजिए इनको। अच्छा। सफ़ेद धागे में बांध के वो गले में धारण करे रहना जी। तो फिर फिट रहोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। सरपोखा की जड़ लोग भूल गए, लेकिन ये बड़े काम की होती है। अच्छा। तो ये बड़ा जो सांप है उसका जड़ चढ़ने भी नहीं देती है, इसलिए मैंने आपको बताया जी जी बताया था। वो घर पे आकर के हम लोगों ने बांधा, हॉस्पिटल में तो उन्होंने मना कर दिया कि भी हम कुछ नहीं करने देंगे। तो 2 दिन रहे आईसीयू में वो, लेकिन अब स्वस्थ हैं आपके आशीर्वाद से, मैया के आशीर्वाद से। कोई दिक्कत की बात और नहीं। तो कोई इनको नहीं कुछ उपाय, 2-3 क्योंकि और घटनाएं भी हो गई इनके साथ, शैतानी की भी थोड़ा, तो हम पूछना चाह रहे थे कि नहीं वो पहने रहे, ठीक रहेंगे। अब थोड़ी बहुत चोट वोट तो लगेगी, इस स्थान पे लगेगी, आँख के ऊपर। अच्छा। लेकिन आँख सुरक्षित है, कोई बात नहीं। एक बार ये हाथ जरूर तोड़ेगा। ये बहादुर ज़्यादा बनते हैं। बच्चा तो अच्छे मत कूदना कभी। हैं क्या कह रहे हैं गुरुजी? बेटा सुनिए, कुछ कह रहे हैं। छत से मत कूद पड़ना किसी दिन। इसे ऊपर से कूदने का बहुत शौक होगा, तो ये चढ़ जाएंगे, कूद पड़ेंगे। हाँ, एकदम से खेल पे साइकिल चलाएंगे तो बहुत तेज चलाएंगे। फिल्मों में अलग तरीके से होता है। जब तुम्हें कूदना हो तो दादी को बता देना, नीचे पुआल वाल बिछा देंगे, बेड लगा देंगे, तब कूदना, ठीक है? ऐसे नहीं अचानक। बाकी मस्त रहो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मनमोहन जी दिल्ली से, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कब तक ठीक होगा? आपका तो कार्य गांव पर है, और गायों पर जो भी कार्य करते हैं लोग, शुरू में तो पीड़ित प्रभावित होते ही हैं। अब कहीं पर भी किराए पे ही सही लेकर आप फ्रेश काम शुरू कीजिए, ठीक हो जाएगा। अब तो अगले महीने मैनेज करना ही मुश्किल है उनके लिए, इस स्थिति में आ गया। और मेरे पास 2 चीज़ें पूछने के लिए हैं। एक तो मेरे कुंडली में बृहस्पति और शनि एक ही जगह पे हैं, और बृहस्पति जो है मेरा मुख्य ग्रह है और नीच का है, उसकी वजह से तो नहीं है। दूसरी बात, आपने काफ़ी साल पहले बता दिया था हमारे घर में पितृदोष है, और इसको या तो बेच के दूसरा ले लीजिए या तोड़वा के बनाइए, और इसका कोई सामान भी उसमें मत लगवाइए। तो कहीं उसी के कारण तो नहीं। आज मैं पूरी तरह से ट्रैप हो चुका हूँ कि मैं उनके लिए चारा वगैरह भी नहीं ला सकता, सैलरी नहीं दे सकता, और कुछ भी नहीं कर सकता। और पिछले संडे को मैंने एक संत को यहाँ तक बोल दिया था कि जी आप ये सारे गौवंश ले जाइए, कम से कम इनकी जान तो बचेगी। लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले दिन ही उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्याम बिहारी गुप्ता जी, उनका खुद का फ़ोन आया, और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा लिख दिया था कि मैंने कहा अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे सरेआम जो है फांसी पे लटका दो। अगर मैं जो है इसके अंदर
अपने दादा गुरु को लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमें सिखाया कि बड़ा सोचो, हमने जो वो दिया था कि हम इस राष्ट्र को नशामुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ और निरोगी बनाएंगे, साथ साथ जैविक फल सब्जी इत्यादि उगाएंगे और लोगों को सिखाएंगे भी। उसके अलावा पेट्रो सीएनजी और बायोमास का उत्पादन करके एक बहुत बड़ी कंपनी हम फ्लोट कर देंगे और उसके लिए हमारे को केवल ज़मीन चाहिए, बाकी का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो क्योंकि दादा गुरु ने बार बार एक बात कही कि आप सोचो तो इतना ऊंचा सोचो कि जहाँ तक कोई सोच भी ना सके। तो हम उसी इस पे चले और हमारे को जो मेन वो है कि और ये भी सब जो हमारे गौवंश है उनको प्रतिष्ठा बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा नहीं। हम अगर कोई और थर्ड पर्सन भी कोई आके फाइनेंस कर देता है और जगह ले देता है, हम उसके लिए भी काम कर देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों में कई 100 करोड़ की परियोजना तैयार हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कम से कम भी जो 10-15 बीघे जगह हमें अपनी चाहिए। अब अपनी का तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी जगह इस क्षेत्र में मिल पाना, वो भी सस्ती मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। गोचर भूमि है तो गोचर भूमि में केवल गौ ही रह सकती हैं, और वो भी बहुत से गांव में है, बहुत से गांव में नहीं है। लेकिन श्री श्याम बिहारी जी करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ, आप उनके पीछे लगे रहिए, उनसे जाके मिल भी लीजिए। और जितने भी जो भी गौवंश है आपके पास, अब इसे उसके निश्चित स्थान पर पहुंचा के आप फिलहाल अपने मन को शांत कीजिए, अपने खर्चों को रोकिए और फिर दूसरे बड़े कार्य की ओर जाइए। हाँ, पालने, लालन पालन उनका वो करते रहेंगे। या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाइए, तो किसी दूर जगह पे जहाँ जगहें अभी सस्ती होती हों, तो ऐसी जगह पे ज़मीन खोज के वहाँ दूर चले जाइए। कुछ देखा है, हम लगभग 500 गोवंश अपने खो चुके हैं अभी 3-4 साल में। और चाहे वो दिल्ली है चाहे यूपी है, सब जगह पे केवल गवर्नमेंट का फंड खाने का प्रोग्राम बना हुआ है। यूपी के अंदर 50 रुपये एक गाय की पर डे के हिसाब से मिलते हैं। हमारे पास 200 गोवंश हैं, तो लगभग जो है 3 लाख रुपए साल हमारे 3 लाख रुपए महीने के हमारे को मिलना चाहिए। हमारे को 1.5 लाख से 2 लाख का नुकसान हो रहा है। अभी तक मैं और मेरी दोनों बहनें अपने जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी उससे इसको सब कुछ करते आ रहे थे, और वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो चुकी है। और बाहर से जो है करना बड़ा मुश्किल है। उनसे भी यही बात हुई थी कि आप हमारे को या तो जगह दे दीजिए या कुछ ऐसा करा दीजिए, चाहे वो चारा दें या कुछ करें, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। आएगा, उसमें समय लगता है। एक्चुअली फाइल बनेगी, चलेगी, आप उनसे जाके मिल लीजिए एक बार और मिल के सारी बात कह दीजिए। चिट्ठी में नहीं लिखी जा सकती, मिल के ज़्यादा आसानी से कही जा सकती है। मिल के वो उनसे कह दीजिए तो वो किसी ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ ज़मीनें बहुत सस्ती हों वहाँ व्यवस्था करा देंगे। एनसीआर में व्यवस्था होनी बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत महंगा नहीं है गुरुदेव, जगह तो महंगी ठीक है। तो यहाँ की बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो देखिए ज़मीनों के प्राइसेस वगैरह पता है। मेरे अभी पिछले टाइम में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन इतना वो है कि मैं बार बार बचा हूँ। भगवान की या हमारे ठाकुर जी की कृपा है, उन्होंने हमें बचा के रखा। और मैं अपने साथ जो है अपनी बहनों को लेके भी गिरा हूँ, उनके भी चोटें लगी हैं। अभी परसों तो जो है मेरे 3 बार पीछे से गाड़ी ने ठोका है, और लगभग 65 साल की मेरी उम्र है, और 200 से 250 किलोमीटर मेरी स्कूटी चलती है। इसका मैं एक आपको उपाय बताता हूँ।
आप हर सोमवार सुबह और हर शनिवार रुद्र अभिषेक ओम रुद्राय नमः और जल से शिव जी का अभिषेक करते जाइए। वह ये 108 बार हर सोमवार और शनिवार आप ज़रूर कर लिया कीजिए, तो उससे फिर आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और मकान चेंज करने का क्या करना चाहिए या बनाना चाहिए? अभी तो पहले ये गौवंश वाला कर लीजिए पूर्ण, जब ये एक कार्य सेटल हो फिर उसके बाद सोचिएगा, हो जाएगा। क्योंकि उसकी स्थिति भी बहुत ख़राब है। हाँ, पहले ये वाला कर लीजिए, उन सब चीज़ें एक साथ शुरू हो जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएगी धन की, तो पहले वो कर लीजिए, फिर ये हो ही जाएगा। प्रभु आपको सफल करे। आइए आरती। हम लोग जिज्ञासा सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं।